मुझे जो शक्ति मिली है वो सिर्फ राज्य के लिए नहीं, मेरे लिए है, और जो रोकेगा उसका अंजाम बहुत शक्तिशाली है। ये बलक संस्कार न मिले तो ये राज्य के लिए सबसे बड़ा संकट बन सकता है। आर्यावर्त देश के उत्तर भाग में स्थित पुष्करपुर एक अत्यंत समृद्ध, शांत और वैभवशाली राज्य था, जहां प्रजा सुख समृद्धि के साथ जीवन व्यतीत करती थी और धर्म व न्याय का आदर किया जाता था। इस राज्य पर महाराज वीरभान सिंह का शासन था, जो पराक्रमी होने के साथ साथ प्रजा वत्सल भी माने जाते थे। परंतु वर्षों तक संतान सुख न मिलने के कारण महाराज और महारानी देविका का हृदय गहरे दुख से भरा रहता था। उन्होंने इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए अनेक यज्ञ किए, कठोर तप किया और विभिन्न तीर्थों तथा मंदिरों में जाकर भगवान विष्णु की आराधना की। अंततः उनकी भक्ति और धैर्य से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र रत्न का वरदान दिया। जैसे ही राजमहल में शिशु के जन्म का समाचार फैला, पूरे राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। नगर की गलियों में उत्सव मनाया गया, मंदिरों में घंटे घड़ियाल गूंज उठे, दीपों की पंक्तियां जलाई गईं और गरीबों तथा जरूरतमंदों को खुले मन से दान दिया गया। उसी शुभ दिन एक वृद्ध साधु महल के द्वार पर अन्न की याचना लेकर पहुंचा। महाराज ने उसे आदर पूर्वक भीतर बुलाया और स्वयं उसकी सेवा करते हुए भरपेट भोजन कराया। भोजन के उपरांत साधु बालक को ध्यान पूर्वक निहारने लगा, मानो उसके भविष्य को पढ़ रहा हो। जब महारानी देविका ने इस व्यवहार का कारण पूछा तो साधु ने गंभीर स्वर में कहा कि ये बालक अपार शक्ति और विशेष भाग्य लेकर जन्मा है, पर उसके साथ एक गहरा अंधकार भी जुड़ा है, और यदि उसे उचित संस्कार तथा धर्म का मार्ग न मिला तो यही शक्ति एक दिन राज्य के लिए संकट बन सकती है। ये सुनकर महाराज का अहंकार और क्रोध जाग उठा और उन्होंने साधु को अपमानित कर महल से बाहर निकाल दिया। किंतु साधु की चेतावनी उनके हृदय में कहीं गहराई तक उतर चुकी थी और अनजाने ही उनके मन में एक अनिश्चित भय की छाया फैल गई थी। उस बालक का नाम राजकुमार अधीर सिंह रखा गया, पर नाम के विपरीत उसके स्वभाव में धैर्य और संयम का अभाव बचपन से ही स्पष्ट दिखाई देने लगा था। राजमहल की ऐश्वर्यपूर्ण सुविधाओं में पलते हुए उसके मन में धीरे धीरे घमंड और कठोरता ने घर कर लिया। वो स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगा, सेवकों से अपमानजनक शब्दों में बात करता, गरीबों और कमजोरों को तुच्छ मानता और अपनी राजसी शक्ति का दुरुपयोग करके लोगों पर धौंस जमाने में ही संतोष अनुभव करता था। जब उसे शस्त्र विद्या, युद्ध कला और पराक्रम का प्रशिक्षण दिया गया तो गुरुओं ने उसे सिखाया था कि इन विद्याओं का उद्देश्य प्रजा की रक्षा और धर्म की स्थापना करना होता है, पर अधीर ने इन्हें रक्षा का साधन बनाने के बजाय अत्याचार और अहंकार का हथियार बना लिया। उसकी तलवार में न्याय की धार नहीं बल्कि निर्दयता की चमक थी और उसके हृदय में करुणा के स्थान पर क्रूरता पनपने लगी थी। महाराज वीरभान सिंह ये सब देख व्यथित होते थे और बार बार पुत्र को समझाने का प्रयास करते थे, उसे मर्यादा, दया और धर्म का महत्व बताते थे, पर अधीर पिता की सीख को भी अनसुना कर देता और अपनी मनमानी पर अड़ा रहता था। अंततः एक दिन जब उसके व्यवहार ने सभी सीमाएं पार कर दी तो महाराज का धैर्य टूट गया और क्रोध में आकर उन्होंने उसे थप्पड़ मार दिया। वो थप्पड़ अधीर के लिए सुधार का संकेत बनने के बजाय अपमान का घाव बन गया और उसी क्षण उसके मन में पिता के प्रति विद्रोह की आग भड़क उठी तथा बदले की भावना ने उसके हृदय में गहरी जड़ें जमा ली। जब महाराज वीरभान सिंह राज्य कार्य के लिए कुछ समय के लिए राजधानी से बाहर गए, तब अधीर सिंह ने स्वयं को किसी भी नियम और मर्यादा से मुक्त समझ लिया और अपनी मनमानी खुलकर करने लगा। उसकी क्रूरता और अहंकार के कारण पूरे नगर में भय का वातावरण फैल गया। लोग उसके नाम से ही कांपने लगे और न्याय की जगह अत्याचार का बोलबाला हो गया। एक दिन शिकार पर जाते समय उसकी दृष्टि मार्ग किनारे एक वृद्ध किसान पर पड़ी, जो दिन भर की मेहनत के बाद थककर थोड़ी देर आराम कर रहा था। बिना कारण ही अधीर का क्रोध भड़क उठा। उसने किसान को अपमानित किया, कटु वचन कहे और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया। अपमान से आहत किसान की आंखों से आंसू बह निकले और उसके मुख से एक पीड़ादायक बद्दुआ निकल पड़ी। ऐ प्रभु, ऐसे पुत्र से राजा को मुक्त कर। आगे बढ़ते हुए अधीर सरोवर के पास पहुंचा, जहां एक निर्धन विधवा स्त्री सावित्री अपनी पुत्री शारदा के साथ मछली बेचकर किसी तरह जीवन यापन कर रही थी। उनके साधारण वस्त्र और मछलियों की गंध को बहाना बनाकर अधीर ने निर्दयता से सावित्री को धक्का दे दिया, जिससे वह संतुलन खोकर सरोवर के ठंडे पानी में जा गिरी। शारदा अपनी मां को डूबते देख करुण क्रंदन करने लगी। सहायता के लिए लोगों को पुकारती रही, पर भय के कारण कोई भी आगे आने का साहस नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, अधीर ने अपनी क्रूरता की पराकाष्ठा दिखाते हुए उस मासूम शारदा पर झूठा आरोप लगा दिया
और उसे अपमानित कर नगर से निकाल दिया, जिससे एक निर्दोष बच्ची का जीवन अंधकार और पीड़ा में डूब गया और अधीर के पापों का बोझ और भी भारी हो गया। उसी दिन जब अधीर अपने पापों की सीमा पार कर चुका था, उसकी कुटिल दृष्टि मार्ग से गुजरती हुई एक अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी कन्या पर जा ठहरी। उसके मन में वासना और अहंकार की ज्वाला भड़क उठी और बिना किसी संकोच या मर्यादा के वो उसका पीछा करने लगा। भयभीत कन्या तेज कदमों से चलती हुई नगर की सीमा से बाहर एक साधारण सी कुटिया तक पहुंची। जैसे ही अधीर भी वहां पहुंचा, उसका सामना उसी वृद्ध साधु से हुआ जिन्होंने उसके जन्म के समय महल में आकर उसे लेकर भविष्य की चेतावनी दी थी। वो कन्या उन्हीं साधु की पुत्री थी। कन्या ने कांपती हुई आवाज में अपने साथ हुए अन्याय और अधीर के सभी अपराधों की कथा अपने पिता को सुना दी। ये सुनते ही साधु का धैर्य टूट गया और धर्म की रक्षा के लिए उनके मुख से क्रोधपूर्ण मंत्रों का उच्चारण होने लगा। चारों ओर हवा में कंपन फैल गया, वातावरण भारी हो उठा और देखते ही देखते अधीर का शरीर अकड़ने लगा। कुछ ही क्षणों में वो एक जीवित मनुष्य से एक निर्जीव गद्दे में परिवर्तित हो गया, मानो उसके भीतर भरा हुआ घमंड, पाप और क्रूरता उसी बेजान वस्तु में कैद हो गए हों। ये भयानक दृश्य देखकर साथ आए मंत्री भय से कांप उठे। कांपते हाथों से वो उस गद्दे को उठाकर महल की ओर भागे, पर जब वे राजधानी पहुंचे तो वहां की स्थिति और भी भयावह थी। उसी समय पड़ोसी राज्य के एक अत्याचारी राजा ने अवसर का लाभ उठाकर पुष्करपुर पर आक्रमण कर दिया था और छल बल से राजमहल पर कब्जा जमा लिया था। महाराज वीरभान सिंह और महारानी देविका को अपमानित कर महल से बाहर निकाल दिया गया था और वे विवश होकर नगर के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहने को मजबूर कर दिए गए थे, जिससे पूरे राज्य में अराजकता और दुख का अंधकार छा गया था। गद्दे के रूप में परिवर्तित अधीर अपने माता पिता महाराज वीरभान सिंह और महारानी देविका की दयनीय अवस्था देखकर भीतर ही भीतर पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा और मौन रहकर भी उसके हृदय से करुण क्रंदन उठने लगा। भयभीत मंत्री ने साहस जुटाकर समस्त सत्य महाराज को बताया, जिसके बाद दोनों व्याकुल होकर उस वृद्ध साधु के पास पहुंचे। साधु ने गंभीर स्वर में कहा कि यदि कोई पूर्णतः पवित्र हृदय वाली कन्या अपनी स्वेच्छा से इस गड्ढे से विवाह करेगी, तभी अधीर को पुनः मानव रूप प्राप्त हो सकेगा। और साथ ही उन्होंने एक दिव्य दर्पण दिया, जिसमें केवल सच्चे और निर्मल हृदय का प्रकाश ही झलकता था। इस दर्पण के सहारे खोज करते हुए महाराज और मंत्री अंततः उसी शारदा तक पहुंचे जिसे कभी अधीर ने अपमानित कर नगर से निकाल दिया था। जब दर्पण में शारदा का प्रतिबिंब पड़ा तो उसका मुख तेजस्वी प्रकाश से चमक उठा। पूरी सच्चाई जानने के बाद भी शारदा के मन में कोई द्वेष नहीं आया, बल्कि करुणा से भरकर उसने कहा कि यदि उसके त्याग से किसी का जीवन सुधर सकता है तो वह ये विवाह स्वीकार करती है। साधु के आशीर्वाद और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ये अद्भुत विवाह संपन्न हुआ और उसी क्षण दिव्य प्रकाश फैल गया, जिसके प्रभाव से अधीर पुनः मानव रूप में परिवर्तित हो गया। अपने पापों का स्मरण करते ही उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली और वह शारदा के चरणों में गिरकर अपने सभी अपराधों की क्षमा मांगने लगा। इसके बाद अधीर का हृदय पूर्णतः परिवर्तित हो चुका था। उसने अपने माता पिता को साथ लिया और अत्याचारी शासक के विरुद्ध धर्म युद्ध छेड़ दिया, जिसमें पीड़ित जनता भी उसके साथ खड़ी हो गई। अंततः सत्य, साहस और धर्म की विजय हुई और पुष्करपुर राज्य फिर से स्वतंत्र हुआ। राजगद्दी पर बैठते ही अधीर ने घोषणा की कि यह सिंहासन अब घमंड और अत्याचार का नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और न्याय का प्रतीक बनेगा। उसने शारदा को सम्मानपूर्वक रानी बनाया और राज्य में गरीबों के लिए अन्नालय, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं और बच्चों के लिए विद्यालय खुलवाए, जिससे प्रजा का जीवन फिर से सुख और आशा से भर गया। अंत में साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि जहां सच्चा पश्चाताप और करुणा का भाव होता है, वहीं ईश्वर का वास होता है। और इस प्रकार पुष्करपुर में फिर से धर्म, शांति और समृद्धि का सूर्य उदय हुआ। निष्कर्ष: ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है और सच्चा पश्चाताप उसे पुनः ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। धर्म, करुणा और सत्य ही जीवन की असली पूंजी है। मैंने आपकी कहानी को सेक्शन वाइज हिंदू सांस्कृतिक संदर्भ, नए पात्र नाम, नया स्थान और मूल कथानक यानी कॉन्टेक्स्ट को सुरक्षित रखते हुए पूरी तरह से पुनर्लेखित करके कैनवस में तैयार कर दिया है।